वेलकम बैक खवतीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। छोटे बच्चों के अंदर मोटापा एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि अरे यार माशाल्लाह बच्चा कितना हेल्दी है, ये बच्चा तो हेल्दी है, देखो कितना गोलू मोलू सा। जो बच्चा थोड़ा सा दुबला पतला एथलेटिक हो तो उसको कहते हैं अरे ये बड़ा कमज़ोर है। इसकी क्या वजह है ये आज हमें बताएंगी डॉक्टर फरहाना रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक जनरली ये समझा जाता है कि बच्चा अगर मोटा है तो वो सेहतमंद है, और बहुत लोग खुश होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, गाल खींचते हैं कि, लेकिन वो मोटापा जो है वो धीरे धीरे एडोलेसेंस की तरफ जब चलता चला जाता है तो वो बढ़ता ही रहता है उम्र के साथ साथ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, असर सबसे पहले तो ये समझे मोटापा है क्या, आप किसे कहते हैं। मोटापा एबनॉर्मल चर्बी का जमा होना या बहुत तेज़ी से चर्बी का जमा होना, उसको हम मोटापा कहेंगे। इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो बच्चे का कद है और जो उसका वज़न है वो उसके हिसाब से है कि नहीं है, उसको सिंपल हम BMI कहते हैं। अगर वो 30 से ज़्यादा है तो मोटापे की कैटेगरी में आ रहा है। ओवरवेट एक अलग चीज़ है और मोटापा एक अलग चीज़ है। ओवरवेट समझे जैसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं कि आप ख़तरे की घंटी बज चुकी है तो अब अपने आप को देख लें। इसी तरह से जब डायबिटीज़ हो जाती, इसी तरह से ओबेसिटी का हम तब कहेंगे जब वो नेगेटिव उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालना शुरू कर रहा है, तो हम उसको ओबेसिटी की तरफ कहेंगे। उसकी भी 3 ग्रेडिंग्स हैं। लेकिन देखिए, इसके अगर हम कॉजेज़ के ऊपर जाएँ तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, इसमें हम वन बाय वन करके बात करेंगे। एक फैक्टर नहीं है इसमें। सबसे मेन जो चीज़ है वो बच्चों के शुगरी आइटम्स, जो आप ड्रिंक्स पीते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, सॉरी टू कंटिन्यू, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये वजाहत कर दें कि हम किस एज ग्रुप, बच्चा आप कहाँ तक कह रही हैं, किस एज से किस एज? एडोलेसेंस से पहले पहले, अच्छा, पैदाइश से लेकर एडोलेसेंस तक का बच्चा। 13 साल से पहले तक, 13 साल से पहले, पैदाइश से 12 साल तक की उम्र के जी बच्चे। जी, इनमें बेसिकली हम इन पे बात करें क्योंकि फिर वो एडल्ट ओबेसिटी, जो ये बच्चे मोटे हैं या मोटापे का शिकार हैं तो डेफिनेटली ये कैरी ऑन करेंगे एडल्टहुड में भी, वहाँ पर भी ये मोटापे का शिकार रहेंगे अगर इस वक्त इनको प्रिवेंटिव मेजर्स ना ली गई। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, क्या ओबेसिटी की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस भी बच्चों में हो सकता है? जी बिल्कुल। जो फैट एक्यूमुलेशन है ना, फैट बहुत सारे हार्मोन्स को करने के उसमें काम आ रहा होता है। जब ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर बात है वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देगा, और एक हार्मोन अगर डिस्टर्ब होता है तो दूसरे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जब हम कहते हैं बलूगत के वक्त अगर लड़कियों का वज़न ज़्यादा हो, तो जैसे पीकॉस अगर PCOS का बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसमें एक मेजर फैक्टर ये है कि उस वक्त उनका वज़न वेट गेन होता है जब वो बलूगत के करीब होती हैं। उस वक्त माओं को ख़ास तौर पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि कम से कम बच्चियों का या बच्चों का भी वेट ना बढ़े, एटलीस्ट उस टाइम पर ना बढ़े। लेकिन डॉक्टर साहब, कॉन्शियसली हमें कौन से एफर्ट्स करने चाहिए कि बच्चे ओबेसिटी से दूर रहें? देखिए, असर पहले तो ये समझें ओबेसिटी आती कहाँ से है। उसमें मैं बहुत शॉर्ट सा बताऊंगी कि उसमें जंक फूड है। जंक फूड में मेनली शुगरी ड्रिंक्स है, क्योंकि 70% जो मोटे बच्चे हैं उनमें वो यही कंज्यूम करते हैं ज़्यादा। ये लेस फिलिंग होता है और फ़ौरन ही आपको भूख लग जाती है, और साथ ही आपका हाई कैलोरी इनटेक हो रहा होता है, और वो कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े वक्फे से कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं और उनकी कैलोरी बढ़ रही होती है। सेकेंड इसमें यह है कि आपका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। सारे बच्चे सारा दिन जो है वो बाहर की एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ख़त्म होगी, खेलना कूदना, और सारी गेम टीवी पर हो रही है, सारा गेम टाइम स्क्रीन टाइम पे जा रहा है। सिट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों का। फिर रहा सहा टाइम पेरेंट्स का प्रेशर के पढ़ो, ग्रेड्स लाओ, वो उसमें बैठ के पढ़ने में ख़त्म हो जाता है उनका, फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर। सेकेंड, फैमिली हैबिट्स, आपकी जो हॉबीज़ है या आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें आपका सोशल क्लास, आपकी फैमिली, आपका स्कूल, सब बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी फैमिली में ईटिंग हैबिट्स इस तरह की हैं जो हेल्दी नहीं हैं, ऑटोमेटिकली बच्चा उसको अडॉप्ट करता है। पेरेंट्स अगर ओबीस हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा भी ओबीस होगा, क्योंकि इवेंचुअली वो फैमिली हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स के साथ जाता है। लैक ऑफ स्लीप, शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, उससे आपकी डाइजेशन नहीं हो रही, जल्दी भूख लग रही है, ज़्यादा आप खा रहे हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कैलोरीज को। अब इंटरमीडिएट बीच में सारे बच्चे जो स्नैकिंग करते हैं, खाना तो खा लिया, चलो वो पेरेंट्स के जोर पे हेल्दी खा लिया, पैकेट फूड्स खाते हैं। हाँ, लेकिन वो स्नैकिंग कर रहे हैं तो उससे उनकी कैलोरीज बढ़ रही हैं। और इसके अलावा स्किपिंग ब्रेकफास्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।